खुरई के डोइला महोत्सव में कैलाश खेर की कैलाशा की गूंज, उमड़ा जन सैलाब। खुरई का ऐतिहासिक किला मैदान कल रात से भक्ति और सुरों के संगम का गवाह बना। पूर्व गृह मंत्री और विधायक श्री भूपेंद्र सिंह द्वारा आयोजित डोइला महोत्सव के पहले दिन पद्मश्री कैलाश खेर ने अपनी जादुई आवाज़ से करीब 1 लाख दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का आगाज श्री भूपेंद्र सिंह द्वारा भगवान भोलेनाथ के अभिषेक और माँ बियासन की पूजा के साथ हुआ। भव्य आतिशबाजी ने पूरे आकाश को सतरंगी कर दिया। कैलाश खेर का जादू बम बम लहरी से लेकर साइयाँ और तेरी दीवानी तक, कैलाश खेर ने अपनी सूफी फोक शैली से ऐसा समा बांधा कि पूरा किला मैदान कैलाशा की तरह जीवंत हो उठा। गायक ने खुरई की जनता को स्ट्रेस लेस ऑडियंस बताते हुए भूपेंद्र सिंह की तुलना एक राजा से की। उन्होंने बताया कि जिन्होंने पीढ़ियों को एक मंच पर ला खड़ा किया। विकास की झलक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कैसे कभी खंडर रहा है किला अब ईडन गार्डन जैसा सुंदर और पर्यटन स्थल बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव अमीरी गरीबी की दूरी मिटाकर आम जनता को बड़े कलाकारों से सीधे जुड़ने का अवसर देता है। मंच से खुरई का नाम रोशन करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों और बोर्ड परीक्षा में मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बुलंद आवाज के लिए खुरई से आयुष भार्गव की रिपोर्ट। देखिए खास चर्चा में क्या कुछ कहा कैलाश खेर ने खुरई के लिए। तथा प्रजा जैसा जहाँ का मुखिया होता है वैसे ही वहाँ की रंगत पता लग जाती है। यहाँ के मुखिया हैं आदरणीय भूपेंद्र साहब। भूपेंद्र जी की विशेषता ये है कि वो बहुत मितभाषी हैं, कम बोलते हैं, लेकिन हृदय को अपने को जागृत रखते हैं और पूरे क्षेत्र के लिए समर्पित हैं। समर्पित होने से ये पता लगता है कि आप किसी और को देखिए, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, वहाँ के लोगों को देखिए, नगरवासियों को, उससे पता लगता है कि अच्छा लगता है यहाँ कोई अच्छा इंसान है जो नेतृत्व दे रहा है, इनका नेतृत्व अच्छा है, तो उससे ये पता लगता है। आज ये हमें महसूस हुआ। खुरई स्वच्छ भी बहुत है, अनुशासित भी बहुत है, और जब सब हंसते हों तो स्वस्थ भी होते हैं, तभी हंसते हैं। बीमार आदमी हंसेगा भी। और वही ऐसी बात है कि संस्कार भी अभिराज में भी हमने देखा, मंद मंद मुस्का के पूरा कंठस्थ उसको तांडव स्तोत्रम पूरा याद है। तो ये खुशी की बात है। देखिए, दौलत कमाना, नाम कमाना, शोहरत कमाना ये तो है ही, ये तो देश में सब होड़ में लगे हैं, लेकिन संस्कारों से भी पोषित होते रहना और उसमें भी अपने आप को प्रथम रखना, ये बड़ी बात है। मैनेजमेंट यहाँ का कैसा रहा? बहुत गजब, बहुत ही अच्छा प्रबंध है, बहुत प्यारा वेन्यू है, किला है पूरा, और चकित हैं हम देखकर, मेस्मराइज हैं, और बहुत ही खुशी है इस बात की। बल्कि ये है कि अभी साहब से बात की है हमने, हम चाहेंगे कि यहाँ के लिए एक एंथम बनाएं, इस पूरे खुरई महोत्सव को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और खुरई की बातें, विशेषताएं यहाँ की, यहाँ पे ध्यानी कितने हुए, ज्ञानी कितने हुए, मनीषी कितने हुए, संत कितने हुए, मंदिर क्या है, आध्यात्म का इतिहास क्या है, वो सब हम जोड़ेंगे साहब। भूपेंद्र भैया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस भूपेंद्र भैया के बारे में यही कहेंगे कि भारत में यदि इस तरह के सजग आत्माएं हों तो देखिए भारत फिर क्या करती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे खुरई वासियों को? खुरई वासियों को यही मैसेज देंगे कि देखो, जगह हो तो जगह रहना, अब जगह हो तो बस गई गई को जान दे, रही रही को थाम, और ऐसा नेतृत्व हो, और उसके बाद भी अगर आँख के होते हुए और चक्षुहीन रहें तो वो बात सही नहीं। अब जगह हो और ऐसा नेतृत्व पाए हो तो पकड़े रहना, भाई बड़ों ने का ढिकार और लिकड़ी पारंपार, तो अब इनके पीछे लगे रहना, ये मार्ग प्रशस्त है। कितने लोग दरअसल कनेक्ट क्यों नहीं है, जनरेशन्स में अब कनेक्ट नहीं है, जो बुजुर्ग हैं वो अफरे बैठे हैं। अच्छा, जो नीचे वाला माल है जिसे हम जैन जी कहते हैं, और जैन जी के पकड़ में नहीं आ रहा कि हम क्या क्या है, वो आई डोंट केयर वाले हैं। लेकिन आपने जो बीच में ये संतुलन बिठाया, तीनों जनरेशन्स को आपने इकट्ठा करके और कमाल कर रखा है,
डोहेला महोत्सव है। डोहेला, एक तो ये नाम सुना जब हमने इसके लिए वीडियो बनाया था। खुरई की पावन धरती के पावन लोगों, ऐ मेरे दिव्य कला प्रेमियों, हम आ रहे हैं डोहेला महोत्सव में कैलाश खेर और कैलाश। लाइट जलाओ। अपने तो एक है भैया, अपने तो एक है भैया, ना पैसा ना रुपया, अपने तो एक है भैया। बने रहो। बहुत अच्छा। देखिए, डोहेला महोत्सव, खुरई महोत्सव अपने आप में शुरू में लग रहा था जैसे भारत के किसी आंतरिक अंचल की ओर जा रहे हैं। दूर जगह है तो पता लगा डेवलपमेंट होगा भी नहीं, उतना बेसिक सुविधाएं भी होंगी कि नहीं। लेकिन यहाँ तो ऐसा साउंड, ऐसा प्रोडक्शन, ऐसी LED और इस तरह का पूरा स्तर बना रखा है, क्योंकि ये श्रेय जाता था कि यथा कैलाश खेर जी आज क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा आज कार्यक्रम हुआ है। मुझे खुशी है कि पिछले 11 वर्ष से ये हमारा खुरई महोत्सव, डोहेला महोत्सव चल रहा है, निरंतर अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। जैसा आज कैलाश जी ने भी कहा, देश में उन्होंने दुनिया में अनेक जगह कार्यक्रम किए, और खुरई में आकर जो व्यवस्थाओं को लेकर, अनुशासन को लेकर, किले की जिस तरह से उन्होंने तारीफ की, बाकी देश में कई जगह किलों की क्या हालत है, यहाँ के किले को देखकर जो यहाँ की भव्यता है, दिव्यता है, सुंदरता है, उसकी उन्होंने प्रशंसा की है। खुरई
की उन्होंने प्रशंसा की है, खुरई के बारे में कहा और उन्होंने कहा है कि खुरई के लिए जैसा भी आप सबसे भी बात कर रहे हैं एथेंस बनाएंगे और बहुत प्रमोट करेंगे। तो निश्चित रूप से खुरई हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पर भगवान की कृपा से पहुँच रहा है। हम विकास में भी ऊंचाइयों पर हम सांस्कृतिक धरोहर, हमारा इतिहास, गौरव, इस सब में भी हम देश की ऊंचाइयों पर छू रहे हैं। और ये खुरई महोत्सव आज पूरे देश में ट्रेंड करता है, पूरे देश के लोग खुरई महोत्सव में जाते हैं। इसके लिए खुरई की जनता को कहना देता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि इन ऊँचाइयों को हम और ले जाएँ। अभी आपने देखा कि जो हमारा किला प्रांगण, इस किले प्रांगण को हमने इंडोर स्टेडियम जैसा स्वरूप दिया है और लगातार उसमें जिस तरह से काम हो रहा है, आगे चल के अगले वर्ष आपको और नया स्वरूप खुरई का किले का मिलेगा और ऐसा लगेगा कि किसी थिएटर में बैठकर आप पूरा प्रोग्राम, ओपन थिएटर में बैठकर आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं। ऐसा स्पोर्ट्स भी होगा, कल्चरल भी होगा और इस तरह से हमारी प्रतिभाओं को भी अवसर मिले। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इसी स्थान पर हमारे कला के, संस्कृति के क्षेत्र के बच्चे हैं, तो एक हमारे खुरई आइडियल के नाम से एक हम प्रोग्राम करेंगे और उसमें जो खुरई के अच्छे बच्चे हैं, जो सिंगर हैं, जो अच्छा गाते हैं, उनको एक मंच देने का काम करेंगे, जिससे कि उस क्षेत्र में भी बच्चे निकलें। जैसा कैलाश जी ने भी आज कहा कि वो भी ज़मीन से निकल कर आए, उनका कोई गाइड नहीं था, उनका कोई कोच नहीं था, कोई उनको ट्रेनिंग नहीं थी और इसी बीच में से मेहनत करके वो आगे बढ़े। तो हमारे यहाँ ऐसी प्रतिभाएँ हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आज खुरई के जब गौरव की हम बात करते हैं, गौरव का मतलब ये होता है कि जो खुरई में हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उनका हम सम्मान किया। आज हम लोगों ने स्पोर्ट्स में, कल्चरल में जो बच्चों ने अच्छा काम किया है एजुकेशन में, उनको आज हम लोगों ने सम्मानित किया। आने वाले समय में जो 2 दिन का कार्यक्रम और है, तो उसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को, किस तरह से वो आएँ और क्या प्रोग्राम में? देखिए, मैं शुरू से सबको आमंत्रित किया और मेरा आमंत्रित करता हूँ कि आइए अपने खुरई महोत्सव में सम्मिलित होइए। ये एक मेला हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, इससे हम सब आपस में मिलते हैं, हमारा प्रेम बढ़ता है, एक धार्मिक आनंद भी है, एक आध्यात्मिक आनंद भी है, एक आर्थिक रूप से भी इसमें लाभ होता है, व्यापार व्यवसाय हमारे लोगों का बढ़ता है। तो हर दृष्टि से ये कार्यक्रम जो है जीवन में तो जीवन का चक्र है और कुछ समय निकाल कर और आइए, उत्सव के साथ शामिल होइए, नाचिए, गाइए, खुश रहिए। ऐसी मेरी जनता से अपेक्षा है। मैं सबका बहुत स्वागत करता हूँ। भैया, पहले दिन ही आज अपार जनसमूह आज उमड़ा है, क्या कहेंगे देखते हुए? ये हर वर्ष इसी तरह से होता है और जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर के सारे कलाकार खुरई में आए, इससे निश्चित रूप से न केवल खुरई के बल्कि पूरे ज़िले से बाहर के लोग भी यहाँ पर आते हैं और आप देखते हैं कि जगह कम पड़ जाती है। तो मुझे खुशी है कि सब लोग आए। आज आपने मेला का भी निरीक्षण किया, मेले की सारी व्यवस्थाएं हमने देखी है। जो हमारे व्यवसायी हैं, स्थानीय व्यवसायी हैं, उनको अधिक से अधिक आमदनी हो, अच्छी सुविधा हो। मैं कहा है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दें। बच्चों के मेले आनंद के लिए झूले वगैरह लगाए गए हैं, बाकी सब। तो एक ये आनंद का उत्सव है, आनंद है और इसलिए हमने एक कोशिश और की है कि हमने लोगों के मन से निकाल दिया, गरीबी अमीरी का फ़र्क हमने निकाल दिया। आज गरीब भी कैलाश खेर के साथ नाच रहा है और नहीं तो लोग सोचते थे कि बम्बई जाके इनसे मिल सकते हैं। आज बम्बई के लोगों को हम खुरई में लाके और खुरई के लोगों के साथ नचा रहे हैं। थैंक यू।